बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खरीद से होंगे। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क आइडियाज़ चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में और सब इसको कैसे मेजर किया जाता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, वोल्टेज क्या है और करंट किसे कहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सब दोस्त देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो रेजिस्टेंस के बारे में है। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है। रेजिस्टेंस करंट के बहाव की रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि करंट के चलने में मुश्किलात पैदा करती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस, ये लफ्ज़ निकला है रेजिस्ट से। रेजिस्ट का मतलब है रोक देना। इसको मज़ामत भी कहते हैं। फ़ारसी ज़बान में मज़ाहम का मतलब है डाकू। आप सोच रहे होंगे कि ये डाकू बीच में कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं उनके ऊपर ये डाका डालती है, यानी उनको बहने नहीं देती, उनके बहने में मुश्किलात पैदा करती है, इसलिए इसको मज़ाहमत कहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। ये एक जर्मन फिज़िसिस्ट 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने इसको ईजाद किया था और उसके नाम से ही इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसको ओम के निशान से ज़ाहिर करते हैं। रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में 4 शक्लों या 4 हालतों में पाई जाती है। तो दोस्तों, वो 4 शक्लें कौन सी हैं। रो, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। तो दोस्तों, इसका जो कुलिया होता है R = रो, लेंथ मल्टीप्लाई टेम्परेचर एंड डिवाइड एरिया। तो दोस्तों, ये जो P है ये रो को ज़ाहिर करता है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। L लेंथ को ज़ाहिर करता है, A एरिया को ज़ाहिर करता है और T टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है। सबसे मेन पॉइंट जो है रेजिस्टेंस का वो है लेंथ, जो इस पर डायरेक्टली असर अंदाज होती है। यानी किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक लंबा पाइप लेते हैं और एक छोटा पाइप लेते हैं। तो जो लंबा पाइप है उसमें पानी देर से जाएगा, जो छोटा पाइप है उसमें पानी जल्दी जाएगा। तो दोस्तों, पता चला कि जितना कंडक्टर लंबा होगा उसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, दूसरा जो कानून है इसका है एरिया। यानी अगर इसका एरिया मोटा कर दिया जाए तो पानी जल्दी से बहेगा, अगर इसका एरिया तंग कर दिया जाए तो पानी इतना जल्दी नहीं बहेगा। इसका जो कुलिया है A × I/R। मिसाल के तौर पर करंट की जितनी भी मोटी वायर होगी, करंट इतना जल्दी फ़्लो करेगा, और वायर जितनी बारीक होगी तो करंट के गुज़रने में दुश्वारी आएगी। तो दोस्तों, इससे पता चला जितनी वायर की मोटाई ज़्यादा होगी तो करंट जल्दी जाएगा। तो दोस्तों, तीसरा कानून जो इसका है वो है टेम्परेचर। दोस्तों, जितने कंडक्टर होते हैं वो एफिशिएंट पॉजिटिव कंडक्टर होते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर एफिशिएंट होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो चौथा कानून है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल। इसको नेचर ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। इसको RHO रो से ज़ाहिर करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो 5वां कानून है वो है मटेरियल। मटेरियल, हमारे पास एक लैंप है, लैंप के अंदर आपको एक फिलामेंट नज़र आ रहा है जो रोशन होता है। ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस 2 तरह के मटेरियल से बनती है, एक नाइक्रोम और दूसरा टंगस्टन। तो दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स रेजिस्टेंस होते हैं ये टंगस्टन से बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी मेजरिंग की तरफ। तो इसको कैसे चेक किया जाता है। ये जो रेजिस्टेंस होते हैं इनके कलर कोड होते हैं, इन कलर कोड की मदद से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी कलर कोड की एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सब दोस्तों, ये चैनल देखते रहना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़। आज का टॉपिक इतना ही।